मैं नरेश जांगड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। स्वराज 855 ट्रैक्टर की न्यू मॉडल की हाइड्रोलिक जॉब। तो इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक में क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, हम आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो हमने ट्रैक्टर को अब स्टार्ट कर लिया है, हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसकी हाइड्रोलिक को पोजीशन लीवर से ऊपर करेंगे। तो हमने पोजीशन लीवर को ऊपर किया तो इसकी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी है। अब हम पोजीशन लीवर को डाउन पोजीशन में करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिक नीचे आ चुकी है। इसका पोजीशन लीवर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम इसकी हाइड्रोलिक को ड्राफ्ट लीवर से उठाएंगे। तो अब हम ड्राफ्ट लीवर को ऊपर करेंगे। तो हमने ड्राफ्ट लीवर को ऊपर किया तो इसकी हाइड्रोलिक ड्राफ्ट लीवर से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ रही है और इसका ड्राफ्ट लीवर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर से उतारना पड़ेगा। और उसके लिए हमने सबसे पहले इसकी ड्राइव सीट और इसकी जो डिलीवरी पाइप की ये 24 नंबर की बेंजू है, इसको खोलना पड़ेगा। तो हम इसकी हाइड्रोलिक को जल्दी से खोल लेते हैं ताकि ये वीडियो लंबा ना बने। तो हमने सॉफ्ट क्रेन की मदद से इसकी हाइड्रोलिक कवर को ट्रैक्टर के ऊपर से उतार लिया है। और अब हम चेक करेंगे कि इसका ड्राफ्ट लीवर काम क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसकी ये ड्राफ्ट सेंसर असेंबली को खोलना है। तो हम जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो हमने इसके सेंसर असेंबली को अलग हटा लिया है और अब हम इसके ड्राफ्ट लीवर की एडजस्टमेंट को चेक करेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट ख़राब तो नहीं है। तो उसके लिए हमने इसके ड्राफ्ट लीवर को अप पोजीशन में लेना होगा जहां पर हमारी हाइड्रोलिक ड्राफ्ट लीवर से पूरी ऊपर उठती है। तो हमने इसको ऊपर ले लिया है और पोजीशन लीवर को डाउन पोजीशन में रख लिया है। और ये हाइड्रोलिक आर्म हमने हाइड्रोलिक जहाँ पर हमारी हाइड्रोलिक डाउन होती है वहाँ पर नीचे डाउन पोजीशन में रखने हैं और स्केल की मदद से इसकी कंट्रोल वाल की लंबाई को मापना है। तो हमने इसकी कंट्रोल वाल की लंबाई को मापा है तो ये कंपनी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो अब हम इसके सेंसर रोड जो हाइड्रोलिक कवर के अंदर से ये निकलती है इसकी लंबाई को मापना है। तो हमने इसकी लंबाई को मापा है तो ये 14 mm है। तो 14 mm होने के कारण से ये यहाँ से घिस चुका है, इसी वजह से इसकी लंबाई कम हुई है और इसी वजह से इसका ड्राफ्ट लीवर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने इस ड्राफ्ट सेंसर रॉड को हाइड्रोलिक कवर के अंदर से निकाल लेना है। इसकी ये पिन निकाल कर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने इसके इस ड्राफ्ट लीवर को बाहर निकाल लिया। इसकी यहाँ से ये लंबाई कम है तो हम इसको दूसरा लेकर आए हैं। हमने दूसरा लेकर आकर चेक किया तो इसकी लंबाई स्केल से मापी ये पूरी है। तो अब इस ड्राफ्ट लीवर को हम इस हाइड्रोलिक कवर में फिटिंग करेंगे और हमने इसको फिटिंग कर लिया है। अब इसकी क्वार्टर पिन भी हम लगा लेते हैं। इसकी सेंसर रोड को हाइड्रोलिक कवर में लगा लिया है और इसमें इसकी ये क्वार्टर पिन लगानी है। इसकी पिन के अंदर ऐसे प्लास से पकड़कर इसकी मदद से और
यह बहुत ही आसानी से लग जाती है, तो हमने इसको लगा लिया है। अब हम इसकी राड को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसकी दोबारा से हम दोनों लीवरों की सेटिंग को चेक करेंगे। तो हमने इसके हाइड्रोलिक आर्म को फिर दोबारा डाउन पोजीशन में रखना है और इसके ड्रॉप लीवर को पूरा ऊपर की तरफ रखना है अप पोजीशन में। ये तो कंपास से हमने मापा है, तो इसकी कंट्रोल वाल की लंबाई बिल्कुल ठीक है। और अब हम स्केल की मदद से इसकी लंबाई को मापेंगे। तो हमने इसकी लंबाई को मापा है, तो जितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए ये पूरी हो चुकी है। अब इसका ड्रॉप लीवर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। और अब हम इसकी ये ड्रॉप सेंसर की ट्यूब को लगाएंगे और इसका ये फेस इसके बराबर होना चाहिए। इसकी यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट होती है, ये इससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और नीचे भी नहीं जानी चाहिए। तो अब हम इसकी ड्रॉप सेंसर असेंबली को लगा लेंगे और इसके सभी नट बोल्ट लगा लेते हैं जल्दी से। असेंबली के नट हमने लगा लिए है। अब एल रॉड की मदद से इनको पूरा टाइट कर लेंगे। तो जल्दी से हम एल रॉड की मदद से इनको पूरा टाइट कर लेते हैं। तो इसकी सेंसर असेंबली के नट पूरे टाइट हो चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, एक कमेंट करें। तो हमारी हाइड्रोलिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रखेंगे। तो हमने हाइड्रोलिक को ट्रैक्टर के ऊपर रख लिया है और इसकी जो ये लिंक की पिन है, ये लिंकेज की पिन भी हमने डाल दी है और चारों तरफ के इसके सभी हाइड्रोलिक कवर के बोल्ट टाइट कर दिए। और अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर दिया है और इसके पोजीशन लीवर से हम इसकी हाइड्रोलिक उठाकर देख रहे हैं। जहाँ पर भी हम हाइड्रोलिक को रोकना चाहते हैं वहीं पर ये हाइड्रोलिक रुक रही है और यह पोजीशन लीवर हमारी मर्ज़ी से काम कर रहा है। तो हमने इसको पूरा ऊपर उठाया तो हमारी हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी थी और हमने अब इसको डाउन किया है। अब हम इसकी हाइड्रोलिक को ड्रॉप लीवर से उठाकर चेक करेंगे कि हमारा ड्रॉप लीवर काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने ड्रॉप लीवर को ऊपर किया और जहाँ पर इसका ये एरो का निशान है ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसके सामने जाते ही हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक पूरी ऊपर उठ चुकी है। और अब हम इसकी जो ये डाउन है, डाउन पोजीशन में जो एरो का निशान है इसके सामने हम लीवर को लेकर आएंगे और इसके सामने लेकर आने के बाद हम इसके सेंसर असेंबली को भी चेक करेंगे। तो ये लीवर हमने पूरा ऊपर उठाया तो हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की हाइट पूरी है। और अब हम इसके ड्रॉप लीवर को जहाँ पर हमारे हाइड्रोलिक सेंसिंग करती है, ये नीचे की तरफ जो एरो का मार्क है इसके सामने यहाँ पर हम लीवर को रखेंगे और पीछे ड्रॉप सेंसर असेंबली पर दबाव डालेंगे किसी राड की मदद से। सेंसिंग को चेक करेंगे कि ये सेंसिंग कर रही है कि नहीं। तो हमने राड लगाई और राड से दबाव डाला तो हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक ऊपर उठना शुरू हो चुकी है और उसको दबाव को हटाते ही हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक डाउन हो जाती है। तो इसका ड्रॉप सेंसर बिल्कुल सही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जैसे हम दबाव डालते हैं तो ये ऊपर आ चुकी है। अब हमने दबाव को हटाया तो ये डाउन होनी शुरू हो चुकी है। तो हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक बिल्कुल ठीक हो चुकी है और इसकी हम दोबारा से दबाव डालते हैं। तो दबाव डाला तो हमारे ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक फिर ऊपर आना शुरू हो गई है और जैसे ही हमने दबाव हटाया तो यह डाउन होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसके पोजीशन लीवर से और ड्रॉप लीवर से इसकी हाइड्रोलिक को
पूरा ऊपर उठा कर चेक करेंगे। तो उठाओ भाई, पोजीशन लीवर से उठाओ। तो पोजीशन लीवर को हमने ऊपर किया तो इसका की हाइड्रोलिक पूरी ऊपर आ चुकी है। और जैसे ही हम पोजीशन लीवर को नीचे की तरफ करेंगे तो हमारी हाइड्रोलिक नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हमने नीचे किया तो इसकी हाइड्रोलिक नीचे आना शुरू हो गई है। तो हमारे दोनों लीवर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम जल्दी आपके लिए किसी नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।